है पूरे देश भर में आज। और अभी जैसे हमारे गुजरात प्रदेश के माननीय गुणवंत साहब ने कहा कि 10 मेंबर बनाने हैं, मैं उनकी जानकारी में ला दूं। मेंबर नहीं बनाने हैं, 100 मेंबर बनाने हैं। 100 मेंबर राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की साधारण जो सदस्यता है 1 साल की, वो 100 रुपए है। तो आपको 100 सदस्य बनाने। लुम्बिनी में जो प्रोग्राम होगा उसका मानक ये रखा गया है कि जो व्यक्ति 100 सदस्य बनाएंगे वही व्यक्ति उस लुम्बिनी के एडमिशन में भाग ले सकेंगे। और इसमें उनको अपनी तरफ से लुम्बिनी कार्यक्रम के लिए खर्च के लिए कुछ नहीं देना है, निःशुल्क रहेगा उनका। जो सदस्यता राशि आएगी उस सदस्यता राशि से ही वहां इस बार 5 दिन की व्यवस्था की जाएगी। 5 दिन के लिए रहने के लिए, 5 दिन का अपना ब्रेकफास्ट, खाना, नाश्ता। तो ये 5 दिन की व्यवस्था इसलिए इस बार रखी गई है कि 3 दिन तो हम लोग अपना जो सेशन चलता है उस पर चर्चा करेंगे पूरे देश के लिए, और 2 दिन लुम्बिनी घूमने के लिए, लुम्बिनी देखने के लिए, कपिलवस्तु देखने के लिए ये 2 दिन हमारे विशेष रूप से रहेंगे। इसलिए 5 दिन का ये प्रोग्राम होगा। 5 दिन का प्रोग्राम अब की बार होगा, जैसे हमेशा 3 दिन का रखते हैं, लेकिन इस बार लुम्बिनी को 5 दिन का रहेगा। 2 दिन घूमने के लिए और 3 दिन चर्चा के लिए। और उसमें जो भी लोग भाग लेंगे उनको लुम्बिनी में खर्च जो होने वाला है उसके लिए कुछ नहीं देना है, सिर्फ उनको अपना किराया लगाना है आने और जाने का। मैं आपको लुम्बिनी जाने का रास्ता और बता दूं। आपको सबसे पहले गोरखपुर आना होगा। गोरखपुर के लिए फ्लाइट भी है पूरे देश भर से, और गोरखपुर के लिए पूरे देश भर से ट्रेन भी है। और गोरखपुर के लिए अगर सीधा नहीं मिलता है तो आप लखनऊ आ सकते हैं। लखनऊ से हर 2 घंटे में गोरखपुर के लिए ट्रेन है, एसी बसें हैं, बहुत अच्छी व्यवस्था है। और गोरखपुर से 50 किलोमीटर दूर लुम्बिनी है जो नेपाल के अंदर है। तो वहां से टैक्सी चलती है, बसें चलती हैं। आप लुम्बिनी बड़े सहज तरीके से, आसान तरीके से पहुंच सकते हैं। वहां पासपोर्ट की जरूरत नहीं है। नेपाल में पासपोर्ट लागू नहीं होता है, केवल इंडियन होना ही काफी है। आप इंडिया से आए हैं, जा सकते हैं। तो ये आप लोगों को बड़े ध्यान से रखना है। केंद्रीय कार्यालय आगरा से सभी राज्य के प्रमुख लोगों को टेलीफोन करके ये बता दिया गया है कि आपके राज्य से कितने लोगों को वहां उस कार्यक्रम में भाग लेना है। तो उसके राज्य जितना आपको बताया गया है उनकी सूची, उनकी लिस्ट बनाकर केंद्रीय कार्यालय को आपको स्वयं देनी है। यदि जैसे आपके राज्य को 20 साथी बताए गए हैं तो वह कौन से 20 साथी होंगे जाने वाले, उनकी लिस्ट बनाकर उस के राज्य के संयोजक, सह संयोजक या उस राज्य को जो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं हमारे राष्ट्रीय महासचिव, वो मिलजुल कर वो लिस्ट बहुत जल्दी से आप लोग दे देंगे। तो उनको मेंबरशिप की किताब उनके एड्रेस पर सीधे केंद्रीय कार्यालय से भेज दी जाएगी और केंद्रीय कार्यालय उनके संपर्क में रहेगा। आप लोग भी उनको मोटिवेट करते रहिए, समय समय पर उनको प्रेस करते रहिए। और ये निर्णय इसलिए लिया गया है, कई साथियों ने मुझे फोन करके कहा कि साहब अगर हम 100 सदस्य बनाते हैं तो 100 रुपए से 10,000 रुपए होते हैं। तो यदि हम सदस्य सर आपके माइक को ठीक कर लीजिए, आवाज ठीक नहीं आ रही। तो मैं बंद करता हूँ इसको, लीड को सीधा बोलता हूँ, ठीक है जी।
कई साथी ऐसे हैं, ये कह रहे हैं कि हम 10,000 रुपए जमा करा देंगे लेकिन हम सदस्य नहीं बनाएंगे। तो मैं आपको स्पष्ट इसका मतलब बताना चाहता हूँ कि जिन साथियों को हम लुम्बिनी के अधिवेशन में शामिल करना चाहते हैं, तो उन साथियों को हम लुम्बिनी के अधिवेशन में शामिल करना चाहते हैं जो जमीनी स्तर पर काम कर सकें, जो धर्म का प्रचार प्रसार कर सकें, जो समाज को तैयार कर सकें, ऐसे लोगों को हम वहां शामिल करना चाहते हैं। इसीलिए ये मानक रखा गया है कि जो व्यक्ति 100 लोगों तक जाएगा, 100 लोगों को सदस्य बनाएगा, तो ये मान लिया जाएगा कि जो व्यक्ति प्राइमरी स्टेज पर 100 मेंबर बना रहा है, वो आगे चल के राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में काम कर सकता है। और जो व्यक्ति पैसे देगा, तो पैसे देने वाला व्यक्ति तो टूरिस्ट है, वो तो घूमना चाहता है, घूमने के लिए जाना चाहता है। तो घूमने के लिए जो लोग जाना चाहते हैं, उनसे हमारा मूवमेंट नहीं चल सकता, हमारा आंदोलन नहीं चल सकता। तो घूमने वाले व्यक्ति तो रोज जा सकते हैं, वहां कोई प्रतिबंध थोड़ी है, ना कोई प्रतिबंध है, ना कोई रोक टोक है, आप जा सकते हैं। तो ये इसलिए रखा है, और इसमें स्वयं मैं भी 100 सदस्य बनाऊंगा, मैं भी 100 सदस्य स्वयं बनाऊंगा। और जो बुक जमा होगी, उस जमा बुक से ये पता चल जाएगा, उसके साइन से ये पता चलेगा कि ये सदस्य किसने बनाए हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों से ये निवेदन कर रहा हूँ कि हमें, जैसे बहुत लंबे समय से हम ये कोशिश कर रहे हैं कि पूरे देश भर में 100 लोग तैयार हो जाएं, 100 ऐसे लोग तैयार हो जाएं जो समर्पित हो धम्म के प्रति, बहुजन समाज के आंदोलन के प्रति। लेकिन हम उनको नहीं सिलेक्ट कर पा रहे, हम निकाल नहीं पा रहे। हजारों लोग काम कर रहे हैं आरबीएम में, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में, लेकिन 100 लोगों का सिलेक्शन करना बड़ा मुश्किल पड़ रहा है। तो सिलेक्शन करने की एक प्रक्रिया भी आप ये मान लीजिए, सिलेक्शन करने की ये एक प्रक्रिया भी है। 270 लोग पूरे देश भर से इस अधिवेशन में भाग लेंगे। तो इसमें 37 राज्य के प्रतिनिधि होंगे, लेकिन उन सबकी संख्या मात्र 270 होगी। तो ये कैसे आ सकेंगे, इस पे आप लोगों को बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करनी है। और जैसा कि बताया गया, अपने राज्यों का आपको संगठन दुरुस्त करना है, अपने जिलों का संगठन आपको दुरुस्त करना है, और मंडल वाइज और राज्य वाइज आपको अपने अपने राज्यों में एक एक दिन का धम्म सेमिनार, धम्म प्रशिक्षण शिविर बहुत जल्दी से जल्दी आप लोगों को आयोजित करने हैं। तो इस काम में आप लोग लगें। और जैसा सांची का प्रोग्राम हुआ है, उसकी लगभग 4 लाख रुपए देनदारी बाकी है। तो जो कूपन जिन साथियों पे है, वो जल्दी से जल्दी उनको जमा कराएं, जिससे हम लोग इस नतीजे पर पहुंचे कि अभी कितनी राशि शेष बकाया है। तो जो सीनियर साथी हैं, तो सीनियर साथियों पे फिर हम थोड़ा थोड़ा उसका हिस्सा डालेंगे और डालकर उसकी पूर्ति करेंगे, सीनियर साथी और जिम्मेदार साथियों के माध्यम से। तो विशेष रूप से आज के जूम वेबिनार में जो 3 विषय रखे गए थे, सबसे पहला संगठन को दुरुस्त करना है, दोबारा कमेटियां गठित करनी है, तीसरा लुम्बिनी 15वें जो राष्ट्रीय अधिवेशन होने के लिए जा रहा है, उसमें क्या मानक होगा, ये आप लोगों के बीच में रख दिया है। और तीसरा, जो सांची के कार्यक्रम का बकाया शेष बचा है, उसका प्रबंध व्यवस्था कैसे होगी, उस पर आप लोगों को अपना ध्यान लगाना है। ये आज की विशेष बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी साथी लोग आ गए, मैं शिवपुरी में बैठा हूँ। हम लोग शिवपुरी के कुछ जिम्मेवार साथियों के बीच में धम्म की चर्चा शुरू करने वाले हैं। तो मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, आप लोग अपना कार्यक्रम अभी आगे चलाएं या समापन करें, आप लोग निर्णय ले लीजिएगा। क्योंकि अभी मुझे अब मीटिंग में बैठा हूँ, मीटिंग चर्चा करनी है। तो ये आप लोगों से निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद।
हमारे मार्गदर्शक अध्यक्ष धर्म प्रकाश भारती साहब, इन्होंने बहुत शॉर्टकट यानी बहुत अपना चर्चा जो था 3 बिंदु के ऊपर। पहला जो तो जमीनी कार्यकर्ता तैयार करने का है। इसके लिए कोई अगर घूमना चाहता है और 10,000 दे देगा, ऐसा बात नहीं है। और 100 ऐसे कार्यकर्ता हमें तैयार करने का है, तो इसमें क्या हो, लोगों से जुड़ पाएंगे। दूसरा जो है लुम्बिनी में होने वाला जो प्रस्तुति और प्रस्तुति के लिए वो कनेक्ट है, जब तक हम कनेक्ट नहीं होंगे तो कनेक्ट नहीं हो सकते हैं। तो हमारा लोगों से संपर्क बढ़ेगा। और उसके बाद साथी में जो होने वाले कार्यक्रम का जो आयोजन का जो कुछ जो प्रयास हो रहा है, जल्द से जल्द पूरा करें। और हमारे अभी शिवपुरी में साहब है, और इसलिए तो कहा जाता है ये धम्म को आगे बढ़ाने का है। सब धर्मों से मेरे गौतम बुद्ध का धम्म प्यारा है, सब धर्मों से मेरे गौतम बुद्ध का धम्म प्यारा है। जिसने इसे अपनाया वो इंसान जग में न्यारा है। महाकारुणिक के धम्म छलकती है इंसानियत, सत्य अहिंसा करुणा की है इसमें अहमियत। इस धम्म के शरण से मिटता मन का अंधियारा है, सब धर्मों से मेरे गौतम बुद्ध का धम्म प्यारा है। बुद्ध के धम्म में टिके हैं सच्चाई की बुनियाद, गौतम के कर्म से हैं ये दुनिया आबाद। लिपटा है बुद्ध के धम्म में ये जहां सारा है, सब धर्म से मेरे गौतम का धम्म प्यारा है। और इस धर्म को हमें आगे बढ़ाना है। जग में बुद्ध का नाम है। और चांगले साहब, हमारे राष्ट्रीय महासचिव साहब, आप अपना कुछ सुझाव दें। और ससरा माननीय ससरा गांगले साहब, हमारे राष्ट्रीय हाँ सर। जी सर जय भीम नवोदय। जय भीम। हाँ सर, अभी साहब ने तो सब कुछ बता दिया है जी। और लुम्बिनी के लिए जो जिस तरह से अपना अधिवेशन रहेगा उसके बारे में अभी सुना, लेकिन मैं बिहार में था इसलिए माफी चाहता हूँ। बुद्ध विहार में था। तुम्हारा हर संडे जो 10 से 11 में वो विधिवत कार्यक्रम रहता है, तो इसलिए मैं वो जुड़ नहीं पाया था ऐसा। तो सर सभी साथियों को मेरा जय भीम नवोदय। और आज के इस मीटिंग में साहब ने सारी बातें बताई है और उस हिसाब से हमें जो आदेश मिला है उस आदेश की पूर्ति हमने करना चाहिए, क्योंकि जो सेंटर से जो आदेश होते हैं और वो आदेश तो गलत हो नहीं सकते। अगर कोई उसमें कमियां नजर आती है तो हम उस पर डिस्कशन सेंट्रल लेवल पर कर सकते हैं और फिर उसके बारे में सोचा जा सकता है। लेकिन उनके वक्तव्य से ऐसा लगता है कि जो उन्होंने बताया कि भाई हमें धम्म को जिस तरह से आगे ले जाने के लिए जो अपने प्रशिक्षित लोग बनाना है, प्रशिक्षित लोग आना है, या जिसे उस धम्म में इंटरेस्ट है कि भाई हमें वो धम्म को बढ़ाते हुए इस महापुरुषों की विचारधारा को भी आगे बढ़ाना चाहिए। तो इसलिए धम्म और महापुरुषों की विचारधारा के बिना हम अपने पूरे समाज को बदल नहीं सकते और आने वाली पीढ़ी उसमें बहुत बड़ी खाई में जाकर गिर सकती है, ये मुझे लगता है। क्योंकि हम अभी सांची में देखे हैं, अभी नैनीताल में भी वो देखे कि कितने करीब 150 बच्चे आए थे। उनको बाबा साहब के बारे में सिर्फ नाम मालूम है और बुद्ध का भी उतना ही ज्ञान है जितना वो मिनिमम जो चाहते उतना है, और बाबा साहब का भी उतना ही मिनिमम नॉलेज है जो चाहते होंगे। गूगल पर सर्च करते, गूगल पे सर्च करने पढ़ने से और आमने सामने बैठकर पढ़ने से बहुत फर्क पड़ता है। इसलिए कॉलेज में जो है लड़के बच्चे बच्चियां पढ़ने के लिए क्यों जाती है, उसका कारण क्या है? अगर वो भी हम गूगल पे देख के पढ़ के अपनी स्टडी करके अपन पास हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हमको प्रशिक्षित करने के लिए प्रशिक्षण की ही जरूरत है। यह मेरा
35 साल का अनुभव, 40 साल का अनुभव है कि प्रशिक्षित होने के लिए प्रशिक्षण की ही गरज होती है। वो गूगल पे दुनिया सर्च करने के बाद में भी बाबा साहब की हिस्ट्री और कल अपने को मालूम हो जाएगी, ऐसे किया बाबा साहब ने, महाड़ का सत्याग्रह किया, अमुक किया, टम किया, व्हाट बेसिस, उसने कैसा किया, किस लिए किया, क्यों किया, और करने के लिए क्या क्या परिस्थितियां आई थी, उस समय के लोगों को क्या क्या दुख उठाना पड़ा, ये सारी बातों को समझने के लिए हमें प्रशिक्षण की जरूरत पड़ती है। तो मेरा ऐसा अनुमान है कि जहां जहां सेंटर से इस तरीके के अधिवेशन होते, अधिवेशन में भी अपने, अधिवेशन बोले तो हम गेट टुगेदर नहीं करते, वहाँ अधिवेशन में भी हम अपने कैडर को ही सम्मिलित करते हैं। 1 दिन, 1.5 दिन, 2 दिन हम कैडर देते हैं, साथ साथ में अपने जो साल भरे का जो ब्यौरा है वो भी रखते हैं कि भाई कहाँ कौन से दम को, मूवमेंट को कितने हद तक अपने बढ़ाया है, कितने हद तक उसको आगे लेके गए, ये सारा ब्यौरा जो है वो राष्ट्रीय अधिवेशन में रखा जाता है। तो वो दोनों बातों को, जैसे विचारधारा और दम को, ये साथ में लेते हुए और अधिवेशन में जो साल भरे का ब्यौरा, ये दोनों को सम्मिलित करते हुए हमको हर साल के अधिवेशन को इसी तरह से आगे ले जाना पड़ेगा और लेके जा रहे हैं। तो मेरा अपने साथियों से विनती है, रिक्वेस्ट है कि जो भी सेंटर से आदेश आए हैं कि भाई 100 मेंबर बनाना है, वो मेंबर ऐसे नहीं बनाना है कि भाई जो धम्म में रुचि रखते हैं, जो विचारधारा को आगे ले जाने में रुचि रखते हैं, जो फिर अफसर हो नहीं हो, जो क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 का जो भी व्यक्ति होगा, लेकिन वो धम्म को आगे ले जाना चाहता है, साथ साथ में विचारधारा को आगे ले जाना चाहता है, ऐसे लोगों को हमको मेंबर बनाना जरूरी है। वो चाहे फिर 100 का टारगेट रखा है, एटलीस्ट उसके बराबरी तक उतरने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। अगर 100 नहीं होते, किसी का 80 हो गए, तो भी हम उसके ऊपर विचार किया जा सकता है। 90 हो गए, विचार किया जा सकता है। कुछ लोग 100 भी कर सकते हैं। जब हम पार्टी में बीएसपी में हम काम करते थे, बहुजन समाज पार्टी में काम करते थे वामसेप के माध्यम से, तो हमको जितना टारगेट दिया जाता है, आपको इतने मेंबर बना डालते थे हम। 5 रुपया, 10 रुपया जो भी था, 50 रुपए के बिलो ही था सब, हम बना देते थे उतने मेंबर, और उतना रिसीट बुक और पैसा सेंटर ऑफिस जमा कर देते थे। उसी तरह अपना भी ये जो संगठन है, विदाउट लोगों के बिना, विदाउट कार्यकर्ता के बिना वो चलने वाला नहीं है। इसलिए हमारे अध्यक्ष जी बार बार कहते, हमारे बादल सिंह जी बार बार कहते कि सभी को देखो, खुद भी जोड़ते हैं। उन्होंने बताया कि मैं नहीं करूंगा, ऐसा नहीं बोला, आप लोग करो, ऐसा थोड़ी बोला, आप करो, मैं नहीं करूंगा, ऐसा नहीं बोला। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, कार्यकारी अध्यक्ष है, फिर भी वो ये जिम्मेदारी खुद उठा रहे, खुद उठाना चाह रहे। और हम, हमारे अगर ये वरिष्ठ पदाधिकारी अगर ये जिम्मेदारी उठाना चाहते, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि जिम्मेदारी से परे ना हो, हमको भी जिम्मेदारी के साथ काम करना चाहिए। ये मेरी सबको विनती है, रिक्वेस्ट है। और इसी के साथ मुझे भी जो जिम्मेदारी दी जाएगी, उस जिम्मेदारी पे मैं उतरने की कोशिश करूंगा। इसी के साथ मैं अपने दर्शक को मेरे वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद हमारे मुंबई के राष्ट्रीय महासचिव शेषराव गांगुली साहब, जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिए, और जो उन्होंने प्रशिक्षण का जरूरत है हमें, और इसके लिए जमीनी तौर पर काम करने का है। और उसके बाद वो बोले जो विचारधारा और धम्म को साथ में लेके जाने का है। तो इसलिए अगर विचारधारा है और हमारे जो विचारधारा कहीं हम भूल ना जाए, इसको याद करके हम अपने महापुरुषों के त्याग और बलिदान को कभी ना भूलें। तो इस कड़ी में फिर आगे में अपना जो रह गए हमारे महासचिव, जैसे उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के रिषपाल रवि साहब, वो अगर भी कुछ 2 मिनट 5 मिनट में कुछ बोलते तो अच्छा रहता। मैं अनुरोध करता हूँ, अगर हमारे उपस्थित है रिषपाल रवि साहब, राष्ट्रीय महासचिव जो उत्तराखंड के, वो थोड़ा हमें मार्गदर्शन करे। सर साहब वो नहीं बोलेंगे, मना कर दिया उनको जी हाँ, क्योंकि जब कोई केजरीवाल की हुई है, इसलिए वो नहीं बोलेंगे। जी
तो अगर भूलते हैं और अभी हमारे राष्ट्रीय महासचिव में क्षमा चाहता हूँ, सब यानी बोलना चाहेंगे तो बोलिए। और अभी मैं अध्यक्ष भाषण के लिए हमारे आज के और साहब हमारे माननीय बादल सिंह बोध साहब को मैं अनुरोध करता हूँ, वो अपना अध्यक्ष भाषण साहब बोल गए। अध्यक्षीय उद्बोधन प्रशांत साहब, अध्यक्षीय उद्बोधन साहब का हो गया। जी अब समापन करवाते हैं। हाँ, तो अभी मुझे भी मीटिंग में निकलना है। तो मैं अभी अनुरोध करता हूँ। हाँ, तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज जितने भी हमारे पदाधिकारी, जितने भी राष्ट्रीय महासचिव, अध्यक्ष साहब और सभी को मेरा छोटे बड़े जितने भी प्रबुद्ध उपासक उपासक को मेरा सप्तम जय भीम। अब हम समापन की ओर जा रहे हैं और हम आकर सभ्य सत्ता सभी अपने माइक खोल सकते हैं और एक साथ एक स्वर में हम सभ्य सत्ता से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। सभ्य सत्ता सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। आज के वेबिनार का समापन किया जाता है। उपस्थित सभी आदरणीय जनों का बहुत आभार, साधुवाद, नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम।